बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। 13 सितंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और आज 71 दिन बाद सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। जब ये फैसला इस हवाले से केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में चल रहा था तो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दस्तावेजात पूरे नहीं हैं, आप अपने दस्तावेजात मुकम्मल करें। मगर इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत है या सही है। इस हवाले से इनकी बाकायदा जो है वो इतने दिन बाद ये फैसला जो कि महफूज कर दिया गया था 71 दिन बाद सुनाना बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट उठाए गए हैं ये उस वक्त जो है इस हवाले से बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दस्तावेजात जमा करवाएं। इस हवाले से उन्होंने बात ये नहीं की थी कि ये गलत है या ये सही नहीं करवाया या आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कुछ कागजात आपके जमा नहीं हुए, वो आप जमा करवाएं। आज उन्होंने 71 दिन बाद फैसला सुनाया है, क्योंकि 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ने। इतने दिन फैसला वो है जूं का तू पड़ा रहा। आज 71 दिन बाद फैसला दोबारा सुनाया गया है और इस फैसले में उन्होंने कहा है कि पीटीआई का बल्ले का निशान वो बरकरार रहेगा और इसी तरह आप 20 रोज के अंदर अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट करें इलेक्शन कमीशन में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी एक और कंडीशन लगा दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इंतखाबात को कालादम करार दिया है। जो पहले इंतखाबात हो चुके हैं उन्होंने इनको कालादम करा दिया है कि वो जी आइन और कानून के खिलाफ हुए थे, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं मानेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जो कि पार्टी के अंदर ओहदेदारान जो होते हैं, जितने भी, जिस तरह पार्टी का सरबराह कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा और इसमें जो इकोनॉमी जो उसके अंदर जो के फंड्स होंगे उसको कौन संभालेगा, तमाम अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है पार्टी बनाने के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी पार्टी जो है वो यहां पर पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह रजिस्टर करा सकते हैं। इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से बताया है कि पीटीआई आइन और कानून के मुताबिक जो इन्होंने इलेक्शन करवाए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो गलत हुए थे या वो सही नहीं थे, वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। अब जो है पीटीआई जिस दहाने पर खड़ी है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, ये बात इलेक्शन कमीशन को भी पता है। इसीलिए उन्होंने 70 दिन या 71 डेज गुजरने के बाद आज ये फैसला सुनाया, जबकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर होकर रह गई है। बहुत से कारकुन इसमें से निकल चुके हैं, कुछ जो है वो रह गए हैं, कुछ जो है वो जाने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान में पीटीआई का सफाया जो है वो इस अंदाज से किया जा रहा है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि 13 सितंबर क्या वाकयात थे। 13 सितंबर को मामलात कुछ कंट्रोल में थे, मगर आज 71 दिन बाद जो है जब ये फैसला सुनाया गया है तो तब यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत कम कारकुन ऐसे हैं जो कि उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मौजूद थे और जो ओहदेदारान थे। कुछ हैं जो वो अब जेलों में हैं और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको बाहर निकालकर किसी और पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाती है और वो उसको कबूल भी कर लेते हैं। तो इस हवाले से अब जो है 71 दिन बाद दोबारा ये मामला सामने आ रहे हैं। फैसले में मजीद उन्होंने ये कहा कि पीटीआई इंतखाबात के बाद 7 रोज के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएगी। 7 रोज के अंदर रिपोर्ट जमा अगर नहीं कराती, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, तो आप पीटीआई जो है उसका बल्ले का निशान जो है वो इस पार्टी इलेक्शन के इस निशान से महरूम हो जाएगी। मतलब बल्ले का निशान जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, किसी और को भी दिया जा सकता है। इस हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उन्होंने कंपलसरी करार दे दिए गए हैं। अगर ये आप ना करवाएंगे तो आपकी पार्टी को जो बल्ले का निशान है वो खत्म कर दिया जाएगा। इवन कि अगर निशान खत्म होगा तो पार्टी की जो खतरे में होगी, तो उसको भी खत्म करने की तैयारी में लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो दूसरी तरफ पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है।
पार्टी के जो वकील थे, जिसमें बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हम जो हैं वो पार्टी को इस जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब हमारा केस चल रहा था तो 13 सितंबर को इन्होंने बकायदा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि आप जो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसके कागजात जमा करवाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हैं। मगर इन्होंने ये बात, कुछ दस्तावेजात के हवाले से बात जरूर हुई थी, मगर इस हवाले से बात नहीं हुई थी कि आपने जो इलेक्शन करवाए हैं वो कालादम है, या उस इलेक्शन के हवाले से यह कहा गया हो कि वो आइन के मुताबिक नहीं हुए। ये तमाम बातें तब नहीं हुई थी, मगर अब जो है आज के दिन जो है वो 71 दिन बाद ये बात कर रहे हैं कि आपके इलेक्शन जो थे वो कालादम करार दिए जाते हैं, आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। इस हवाले से जो उनके वकील पीटीआई के हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पार्टी के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुए थे। जब उन्होंने बाहर आकर मीडिया से स्पीक की तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक हुए थे, किसी किस्म का कोई बहाम नहीं था। जब ये केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में 13 सितंबर तक, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए हैं या सही हुए हैं। बस ये बात होती रही कि कुछ दस्तावेजात जो है वो कम है, वो आप जमा करवाएं। दस्तावेजात के हवाले से बात अक्सर होती रहती थी, मगर ये कभी नहीं इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हैं, कानून है, कानून के मुताबिक नहीं हुए, कालादम करार देते, ऐसा कोई बातचीत। मगर आज जो फैसला आया है इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक थे। अब दोबारा इलेक्शन करवाना जो है वो पार्टी के लिए बहुत कह सकते हैं कि दर्द सर होगा, क्योंकि जितने भी कारकुनान हैं, जो अहम ओहदेदारान हैं, वो तो जेल के अंदर है, और जो ओहदेदारान बाहर थे उनको प्रेशराइज करके दोबारा फिर जो है वो उनको किसी और पार्टी में धकेला जा रहा है। कुछ जो है वो सियासत से अपने हिसाब को अलग कर चुके हैं। इस तरह बहुत सारे मामलात पीटीआई के हवाले से बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अब मुमकिन नहीं, क्योंकि जब तो बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानब से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का ऐलान कर चुके हैं। तो जबकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तैयारियां जारी हैं, इस दौरान जो है अगर हम ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं तो इस सूरत हाल अलग होगी। नए होते निकलेंगे, नए लोग आएंगे, जो कि पुराने लोग जो हैं वो अभी तक तो हाजिर नहीं है, उन तमाम को इकट्ठा करना। जबकि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल में है, तो जेल में होने के बावजूद जो है वो कुछ सूरत हाल जो इलेक्शन के हवाले से नजर आ रही थी अब वो भी खराब होती नजर आती है। पीटीआई को जो है इस हवाले से जो कि अपनी तंजीम साजी कर रही थी, अपने जो है वो तमाम तर इलेक्शन के हवाले से जो भी तंजीम साजी हो रही थी उस हवाले से इनको मालूम था, मगर अब जो है वो सारी चीजें एक साइड पे हो जाएंगी और उनको ये होगा कि कहीं हमारी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से फारिग ना हो जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन फारिग ना कर दी जाए। इस हवाले से आज का जो फैसला था वो काफी ज्यादा इस हैरानकुन था पीटीआई के लिए और बाकी पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि इस फैसले में उन्होंने कहा है कि जी आपकी पार्टी बल्ले के निशान से महरूम हो सकती है अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए। तो इस हवाले से उन्होंने चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में, इस फैसले को बल्कि करने जा रहे हैं। तो ये था आज का हवाल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।